सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, क्या हुआ आपको? सेनापति जी, सेनापति जी, माँ सेनापति जी को क्या हुआ है? हमसे बात नहीं कर रहे, आँख भी नहीं खोल रहे। राघव, राघव कैसे बात करेगा पारुल? उसने मुंह लगाकर विष निकालकर अपने शरीर में सारा विष ले लिया। नागिन का वो खतरनाक विष अब उसके शरीर में है। नहीं, सेनापति जी को कुछ नहीं होगा। मैं सेनापति जी को मरने नहीं दूंगी, किसी तरह नहीं। सेनापति जी, कुछ कीजिए ना वैद्य जी, कैसे भी करके राघव को बचाना ही होगा। अगर वही नागिन खुद आकर राघव के शरीर से विष निकाल ले, तभी उसे बचाना संभव होगा। उस नागिन को मैं कहां से ढूंढ के निकालूं? और अगर ढूंढ भी निकाला तो वो मेरी बात मान के सेनापति जी को क्यों बचाने आएगी? उल्टा वो तो पारुल पर फिर से आक्रमण करेगी। वो नागिन तो पारुल को मारने आ ही रही होगी। देखिए महारानी, उस नागिन को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम सबको सेनापति राघव को यहाँ खुले आकाश के नीचे छोड़ देना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। अगर राघव का आयुष काल अभी भी बचा है तो नागिन खुद आके राघव को अवश्य बचाएगी, लेकिन यहाँ कोई रहा तो वो नहीं आएगी। ये ठीक है, भगवान निश्चय ही मंगल करेंगे। चलो पारुल। पारुल, वैद्य जी बोल रहे हैं वही करना सही है। हम राघव को यहाँ नियति के हाथ छोड़ के कुटीर में राघव के आने का इंतजार करेंगे। पारुल चलो। नहीं, मैं सेनापति जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। पारुल मेरी बात सुनो। पारुल, पारुल चलो। मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। चलिए महारानी, हम चलते हैं। तब चलो, इस जगह को खाली करना होगा। चलो। मरने नहीं दूंगी राघवेंद्र, मैं आऊंगी। तुम्हारे शरीर से सारा विष निकाल दूंगी। आंखों के सामने सब देखकर, सब कुछ सुनकर मैं तुम्हें ना बचाऊं, ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। थोड़ी देर इंतजार करूंगी उस पारुल के जाने का, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। वो नागिन तो आई थी मुझे मारने के लिए। सेनापति जी के ऊपर तो उसका कोई आक्रोश नहीं है, बल्कि उसने तो विष वाला फल खाने से बचाया था सेनापति जी को। वो क्या विष निकालने के लिए आएगी? क्या वो सेनापति जी को बचाएगी? इधर तो विष पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। हे ईश्वर, रक्षा करो, बचाओ मेरे सेनापति जी को। मैं जाऊंगी राघवेंद्र के पास, बचाऊंगी उसे। मगर ये पारुल, वो तो राघव के पास से उठना ही नहीं चाहती। और अगर उसने मुझे देख लिया, फिर वो सबको यहाँ बुला लेगी। तब उन मोर के आक्रमण से बहुत मुश्किल से बची हूँ। नहीं, अब और कोई खतरा नहीं उठा सकती।
वैसे भी मेरा शरीर अभी भी पूरी तरह से घायल है, पर समय भी बीतता जा रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो करना होगा। उस पारुल को सुला देती हूँ, फिर मैं निश्चिंत होकर राघवेंद्र के पास जा सकूंगी। जाओ, जाके पारुल को सुला दो। गहरी नींद में सुला दो उस पारुल को। जाओ। दीदी, तुम तंत्र माता की आत्मा को बुलाने की जगह उन्हें वापस भी तो ला सकती हो। ला तो सकती हूँ, लेकिन तंत्र माता को लाना मतलब फिर से उनकी बातें सुनना। बात बात पर ये कर वो मत कर। उफ, असहनीय। रात्रि को पता नहीं कि मैं कितनी परेशान होती थी। दीदी, इतना क्या सोच रही हो? हवन शुरू करो जल्दी जल्दी, और समय नष्ट मत करो दीदी। तुम यहीं रुको। हे तंत्र माता, मैं मणिमल्लिका आपकी आत्मा का आवाहन करती हूँ। तंत्र माता, आप जहां कहीं भी हों, यहां आकर उपस्थित होइए। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। तंत्र माता, आप मेरी गुरु, मेरी मार्गदर्शक थीं। इतने दिन आपने मुझे बचाया। मैं चाहती हूं कि आप अभी भी उसी तरह मेरे साथ रहें। माता, आज इस हवन कुंड में आप प्रकट होइए। आइए माता। चलो, वो पारुल तो सो गई। अब मैं आराम से राघवेंद्र के शरीर से सारा विष निकाल दूंगी, जीवित कर दूंगी उसे। तुम्हारी कमोलिनी के रहते हुए तुम नहीं मर सकते राघवेंद्र, नहीं मर सकते। तुम अभी ठीक हो जाओगे राघवेंद्र। मैं आ गई हूं।
राघवेंद्र के शरीर से मेरा सारा विष मेरे पास लौट आओ। मेरा सारा विष मैं वापस ले रही हूँ। वापस आ जाओ, वापस आओ। अब तुम ठीक हो जाओगे राघव। मैंने अपना पूरा विष निकाल दिया है। अब कोई चिंता नहीं। अब खतरा टल गया है। अब तुम्हें होश आ जाएगा। कौन हो तुम? क्या परिचय है तुम्हारा? क्यों आई हो यहाँ? मैं नागराज कन्या कमोलिनी। नागराज कन्या कमोलिनी? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरी पारुल को मारना चाहती हो? कहाँ हो सबके सब लोग? वो इच्छाधारी नागिन फिर वापस आई है। कहाँ हो सब? आओ सब, ये पारुल को मारना चाहती है। मार डालो इसे। मारो इसे। पारुल को मारो। मार डालो इसे। मार डालो। मारो इसे। मार डालो। हाँ सही कह रहे हो, मारो इसे। ऐसी जख्मी हालत में मैं तो इनके साथ लड़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। ये लोग मुझे मार डालेंगे। उससे पहले मुझे भागना होगा। नागिन की सारी शक्ति उसके दांतों में होती है। अगर उसके दांत निकाल लें तो उसके पास शक्ति नहीं रहेगी। सही बोल रही है। वो विष वाले दांत निकालने होंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? मत मारो उसे, छोड़ दो। जीव हत्या पाप है, मत मारो उसे। चिंता मत कीजिए पद्मा माँ, हम उसे नहीं मारेंगे, सिर्फ उसका विष वाला दांत निकाल लेंगे। अब चिंता नहीं है पद्मा माँ। अब ये नागिन पारुल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो तुम लोग, और चोट मत पहुंचाओ। उसे जाने दो। सेनापति जी, हे तंत्र माता, आप मेरी गुरु, मेरी अभिभावक हैं। उत्तर दीजिए माता। इस हवन कुंड में प्रकट होइए माता। वो आ गई, वो आ गई है। देखो दीदी, धुएं में उनका आकार साफ नजर आ रहा है। मैं जानती हूँ माता, मैं जानती हूँ आप आई हैं। उत्तर दीजिए माता, उत्तर दीजिए। माता, माता नाराज मत रहिए, उत्तर दीजिए। आवाज दीजिए, दया करके आवाज दीजिए माता। आप मेरी मार्गदर्शक, आप मेरी अभिभावक। मेरी ये पुकार आप नहीं सुन पा रही हैं माता? माता उत्तर दीजिए। मल्लिका, क्या हुआ मल्लिका?
बुलाया क्यों? आज मेरी फिर से क्यों याद आई मल्लिका? माता, माता आप मेरे प्राण सुरक्षित करने का बंदोबस्त कीजिए। माता, मैंने अपने हाथों से पारुल की बलि चढ़ाई थी, पर फिर भी वो लौट आई है। नागराज कन्या कमोलिनी को भी भेजा था मैंने पारुल को मारने के लिए, लेकिन उसके विष से भी काम नहीं हुआ। पारुल बच गई और अब वो मुझे मारना चाहती है, मुझ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रही है। आप मेरे प्राण सुरक्षित करने का बंदोबस्त कीजिए, कुछ भी करके। पारुल, आंखें खोलो, धीरे धीरे, आराम से। पारुल, सेनापति जी, सेनापति जी, माँ, सेनापति जी को अभी भी होश नहीं आया। वो नागिन भी नहीं आई सेनापति जी का विष निकालने के लिए। वो आई थी, शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाने। वो फिर से आई थी। वो नागराज कन्या कमोलिनी है। कमोलिनी? पर आपको कैसे पता वो नागराज कन्या कमोलिनी थी? उसने मुझे अपना परिचय दिया था, पर मेरे रोकने से पहले ही वो परियों ने आके उसका विषैला दांत तोड़ दिया। देखो कितना भयंकर विष है उस नागिन का। और इसके बाद आखिर वो नागिन भाग गई। पारुल, पारुल। सेनापति जी को होश आ गया है। सेनापति जी, ये देखिए, मैं यही हूँ। आराम से। इसका मतलब सेनापति जी का विष निकल गया है। अगर वही नागिन खुद आकर राघव के शरीर से विष निकाल ले, तभी उसे बचाना संभव होगा। माँ, मुझे लगता है कि सेनापति जी को बचाने के लिए ही यहाँ वापस आई थी नागराज कन्या कमोलिनी। मुझे ही अब ऐसा ही लग रहा है पारुल। नहीं तो उस भयंकर विष से किसी के लिए भी बचना संभव है ही नहीं। नागराज कन्या कमोलिनी? वो यहाँ आई थी मेरी जान बचाने? हाँ सेनापति जी, नलिनी असल में नागराज कन्या कमोलिनी है। दरअसल नागराज कन्या ने नलिनी का भेस लिया था मुझे मारने के लिए, लेकिन आपके द्वारा मेरा सारा विष निकाल देने से उसका ये काम व्यर्थ हो गया। लेकिन फिर आपको बचाने के लिए वो खुद जख्मी हालत में भी आई थी यहाँ, पर हमने उसके साथ अन्याय किया। कमोलिनी का विषैला दांत निकाल के उसके साथ अन्याय किया। किसी भी प्राणी के साथ ऐसा काम करना सही नहीं है। सब प्रकृति माँ की संतान है। तुमने सही कहा पारुल। कमोलिनी ने राघव के प्राण बचा के हमारी मदद की, उल्टा हम लोगों ने उस पर वार किया। तब हम समझे नहीं थे, सोचा था कि वो फिर से पारुल को नुकसान पहुंचाने आई है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है परी सहेलियों। तुम्हें इस बारे में कैसे पता होता? ना चाहते हुए भी हमने बार बार चोट पहुंचाई है कमोलिनी को। उससे हमें माफी मांगनी चाहिए। माँ, मैं अकेली जाऊंगी जंगल में। कमोलिनी का विषैला दांत लौटा के उससे माफी मांगूंगी। तुम अकेली नहीं पारुल, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। पर उसके पास जाना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा राजकुमारी पारुल। उस नागिन पर भरोसा नहीं है, कभी भी उसका मन बदल सकता है। हाँ,
वैसे भी उसने आज तुम्हें मारने की कोशिश की थी, फिर से नहीं करेगी इसका भरोसा कैसे कर सकते हैं? मत जाओ। तुम सब ऐसे ही डर रहे हो। नागराज कन्या कमलिनी अब हमें कोई नुकसान नहीं और पहुंचाएगी। अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी भी तो उसे रोकने की क्षमता है हम में। आप लोग चिंता मत कीजिए। वो विशैला दांत नागराज कन्या को अगर नहीं लौटाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।